प्लीज़ ऊबर के चक्कर में मत पड़िएगा। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो पीआर की प्रॉब्लम, और यहाँ से पैसे भेज कर आप कनाडा के एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर सकते। उसमें मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट टू हेल्प यू गाइज। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जस्ट रोज संधू में। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये मेरे 13 इयर्स के कनाडा में एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। सो यू कैन रियली ट्रस्ट कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही होगा एंड यू कैन रिलाई ऑन दैट इंफॉर्मेशन। सो आज मैं बात करूँगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से कनाडा जा रहे हैं, उनको वहाँ जाते बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जॉब्स में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ही है फाइनेंसेस। सो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वहाँ पे जाके होती है, उसी वजह से डिप्रेशन होता है, उसी वजह से पीछे वालों के घर वाले जो होते हैं उनमें भी काफ़ी डिप्रेशन होता है, क्योंकि आप वहाँ अपने एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पाते। फिर आप इंडिया में कॉल करते हैं पैसों के लिए, और इंडिया में आपको पता ही है कि रुपए और डॉलर का डिफरेंस क्या है, और यहाँ से पैसे भेज कर आप कनाडा के एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर सकते। और सेकंड चीज़ ये है कि जब बच्चा वहाँ पे नया जाता है तो उसको कुछ अंदाज़ा नहीं होता क्या जॉब करनी है, किस फील्ड में जाया जाए। और होता क्या है कि जैसे आपके साथ वाले, आप स्टडी कर रहे हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो आप किससे पूछते हैं? अपने क्लासमेट से पूछते हैं, या फिर जो रूममेट्स होते हैं उनसे पूछते हैं। और अगर वो कहीं फैक्ट्री या वेयर हाउस जा रहे हैं तो आप फिर उस साइकिल में फंस जाते हैं, क्योंकि आप एक बार वहाँ जाना शुरू कर दिया फिर आप उसी साइकिल में फंस जाते हैं। आप 2 साल उसी में निकाल देते हैं, उसके बाद देन जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो पीआर की प्रॉब्लम, ये सारा कुछ। तो इस वीडियो में मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको करना क्या चाहिए और कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं स्टूडेंट्स के लिए जो जब वो इंडिया से वहाँ जाएं तो स्टडी के साथ साथ उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो जॉब्स हैं इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, हम इस तरीके से चलते हैं। एक बच्चा है, उसने +2 किया है या ग्रेजुएशन किया है, वो इंडिया से कनाडा गया है, तो वहाँ पे जाके उसने अब अपनी स्टडी शुरू कर दी। मैं उन टॉप 5 या 10% स्टूडेंट्स की बात नहीं करूँगा जो अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनका इंडिया में भी एक्सपीरियंस था और वो मास्टर्स करने जा रहे हैं और उनका पास आउट होने के बाद वो अपनी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं करूँगा क्योंकि उनका पाथ क्लियर होता है। इंडिया में जो लोग, खासकर मैंने जो वहाँ पे देखा है कि जैसे साउथ इंडिया से, हैदराबाद से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, केरला से लोग जाते हैं, वो मास्टर्स करने के लिए जाते हैं और उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी इंडिया में होता है, यानी कि उन्होंने 2-2, 3-3 साल जॉब की हुई होती है। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि जब आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, उसके बाद जब आप उस स्टडी से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपनी फील्ड में ही चले जाते हैं। और ख़ासकर कौन सी फील्ड है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप सॉफ्टवेयर या फिर जो नर्सिंग वाले हैं, वो उनका जो है वो फोकस क्लियर होता है कि वो इंडिया से नर्सिंग की, वहाँ पे नर्सिंग की, तो अपने लाइसेंस के पीछे चले जाते हैं और उसी फील्ड में चले जाते हैं। तो इन दोनों को तो शायद मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे +2 करके जा रहे हैं, जो ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, जो बच्चे आर्ट्स लेके जा रहे हैं, जो सिंपल यहाँ से एक एवरेज स्टूडेंट वहाँ पे जा रहा है, उसको जो एक एवरेज बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखो, सबसे पहले हम जब इंडिया से कनाडा जाते हैं तो आई गेस 99% बच्चों का यही फोकस होता है कि हमने वहाँ पे जाके स्टडी करनी है और स्टडी के बाद हमने अपनी पीआर फाइल करनी है और अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले लेनी है। ये ही ऑलमोस्ट 99% बच्चों का, या 90%, या जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन बच्चों से मैं मिला हूँ या जिस जगह पे मैं रुका हूँ, तो वहाँ पे 99% बच्चों का यही फोकस है, यही चीज़ है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो जब हम इंडिया से पीआर के लिए जा रहे हैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो देखिए, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप स्टडी कर चुके होते हैं और उसके बाद आप जॉब ढूंढनी शुरू करते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप जो 2 साल जिस टाइम पीरियड में आपने वहाँ पे स्टडी की है, अगर आप फैक्ट्री में चले गए तो आपके लिए, जब आप पास आउट होते हैं वहाँ से,
तो एकदम से एक नई चीज़ आ जाती है, आपको एक नई फील्ड में जॉब ढूंढनी है, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मेन बात पे आते हैं कि जब यहाँ से बच्चा जाता है कनाडा में, तो उसको कौन कौन सी जॉब्स ट्राई करनी चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर आपको कोई जॉब ट्राई करनी चाहिए तो वो आपको ट्राई करनी चाहिए किसी फूड जॉइंट, जैसे मैकडी हो गया, A&W हो गया, सबवे हो गया, इस जगह पे जॉब आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए जब आप वहाँ पे जाते हैं, जैसे अगर आप शादी करके गए हैं तो आपको एक जॉब चाहिए, उसमें एक लेवल चाहिए आपके इस जॉब का। तो जब आप वहाँ पे जॉब करते हैं, 1 साल आप किसी जगह पे जॉब करते रहते हैं लगातार किसी फूड जॉइंट पे, तो वहाँ पे नॉक बी की जॉब्स होती हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र, शिफ्ट सुपरवाइज़र, ऐसी जॉब्स। तो जब आप 1 साल लगातार वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उस लेवल पे प्रमोट हो जाते हैं, चाहे छोटे से छोटा फूड जॉइंट है। तो उसमें क्या है कि बाद में जब आप PNP फाइल करते हैं तो आपकी प्रोफाइल में, आपके मार्क्स में आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो एक तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये जॉब करनी चाहिए और लगातार जब तक आप स्टूडेंट हैं आप ये करते रहिए। आपका एक रेपुटेशन बिल्ड होगी उस फूड जॉइंट के साथ, वहाँ के जो मैनेजर हैं, ओनर हैं, उनके साथ, और फिर वो आपको PR में हेल्प भी कर देते हैं। अगर आपने 2 साल वहाँ पे जॉब किया तो आपको LMIA या ये वो इस तरफ भागना नहीं पड़ता। सेकंड जो जॉब है और जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट जॉब है वो है सिक्योरिटी की। तो जब भी आप इंडिया से वहाँ जाते हैं, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाएं, और सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाकर आप सिक्योरिटी की जॉब शुरू करें। एक तो ये है कि सिक्योरिटी की जो शिफ्ट होती है 12 घंटे की शिफ्ट ईजिली मिल जाती है, और उसमें होता क्या है कि ज़्यादा काम नहीं होता, आप उस शिफ्ट के दौरान स्टडी भी कर सकते हैं अपनी। तो आपके पास बहुत टाइम होता है खुद के लिए, जॉब तो हो ही रही होती है, उसके साथ साथ आपके लिए भी टाइम होता है, आप और चीज़ें भी एक्सप्लोर करते रहते हैं। और अगर आप 1 साल 2 साल किसी सिक्योरिटी कंपनी के साथ सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वहाँ पे प्रमोशन हो जाएगा, और अच्छा प्रमोशन हो जाएगा, और उसी में PR भी हो जाएगी, बहुत लोगों की हुई भी है। और अगर आपको सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है वो चाहिए, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिक्योरिटी का जो लाइसेंस है उसके लिए पहले तो आपको एक सिक्योरिटी का एग्ज़ाम होता है। वो आपको, अगर आप जाएंगे, जैसे कई ऑनलाइन है, securityguard.ca ऐसे करके, securityguardcourse.ca करके वेबसाइट है, उस पर जाएंगे तो सिक्योरिटी लाइसेंस की जो स्टडी है वो $99 की है। आप वो पैकेज लीजिए, उसके बाद $89 का आपको फर्स्ट एड का एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप जब दोनों बुक करेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी कोई $190 इतनी आ जाएगी। 30 आवर्स की स्टडी होती है, वो कंप्लीट घर में ही बैठ के वो कंप्लीट कीजिए। अपना फर्स्ट एड का लाइसेंस लीजिए। फर्स्ट एड के लाइसेंस के लिए आपको जहाँ पे जब आप उसको बुक करेंगे तो वो आपको लोकेशन दे देगा, आपकी नज़दीकी लोकेशन पे जाइए। 1 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद आपको फर्स्ट एड का लाइसेंस मिल जाता है। ये हो गया। इसके बाद आपको एग्ज़ाम बुक करना होता है, तो जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो $85 है, आई गेस। एग्ज़ाम कर दिया, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद आपको लाइसेंस फ़ीस देनी पड़ती है, वो भी ऑलमोस्ट इतनी है, $85-90। तो $250 से लेके $300 का ये खर्चा है, और उसमें आपके हाथ में एक सिक्योरिटी लाइसेंस आ जाता है। और उस सिक्योरिटी लाइसेंस का फ़ायदा ये है कि बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर किसी को भी सिक्योरिटी के लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा और कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, और उसी में से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, ये मेरी अब प्रॉमिस है उसमें से। तो अगर आपको चाहिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसमें, ठीक है। और उसमें मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट टू हेल्प यू गाइज। तो अगर आप ये चीज़ करना चाहें तो सिक्योरिटी लाइसेंस एक ऐसी जॉब है जिसको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप करें। प्लीज़ ऊबर के चक्कर में मत पड़िएगा, ऊबर ईट्स या स्किप द डिशेस, डोर डैश, ये फूड डिलीवरी में मत पड़िएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप 2 साल इसमें गुजार तो देंगे, आपका खर्चा भी निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। आपको नए तरीके से प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी अपनी PR के लिए।
तो मैं तो सिर्फ यही 2 जॉब्स प्रेफर करूँगा, या तो आप किसी फूड जॉइंट में चले जाइए या फिर आप किसी सिक्योरिटी का लाइसेंस लेके सिक्योरिटी में चले जाइए और उसी को 2 साल कंटिन्यू कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो वो किसी गैरेज वगैरह को ज्वाइन कर सकता है, तो उसको भी वो एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसके बाद उसकी फील्ड में जॉब हो सकती है, तो उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप स्टूडेंट हैं प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और वैसे भी जब आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। आप देखिए 3 महीने 4 महीने वेट कीजिए, अगर आपको कोई जॉब मिल रही है ठीक है, नहीं मिल रही तो उसके बाद आप, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ओंटारियो में है, प्लीज़ वहाँ से मूव कर जाइए। ये ना हो आप 1 साल 2 साल ऐसी जॉब करते रहें और लास्ट ईयर में जाके फिर आप ये ट्राई करें कि अब मैं देखता हूँ कि मेरे चांसेस क्या है, ऑप्शंस क्या है, फिर आपको वही LMI और एजेंट्स को इतने पैसे ये सब कुछ देना पड़ेगा। तो इस चक्कर में फंसे बिना आप स्टडी ख़त्म होने के 2 या 3 महीने में डिसाइड कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि मेरे को जॉब मिल रही है या मेरी जो करंट जॉब है उसमें मेरे को वो प्रोफाइल मिल रही है जिससे मैं अपनी PNP या PR अप्लाई कर सकता हूँ, तो ठीक है, नहीं तो अपना मूव करके अटलांटिक प्रोविंसेस हैं जैसे नोवा स्कॉशिया है, न्यू ब्रुंसविक है, न्यू फाउंडलैंड है, या एल्बर्टा या मैनिटोबा या सस्केचुअन, या जहाँ पे भी आपका हो रहा है कि आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, उस जगह पे मूव हो जाइए। ज़्यादा वेट मत कीजिए, ये मत सोचिए कि यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं मैं यहाँ नहीं जा सकता, ऐसा मत कीजिए। मैं ऑलमोस्ट कनाडा की हर प्रोविंस में रह चुका हूँ और सच बताऊँ तो सबसे पहले आपकी PR बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके उसके बाद आपको जो भी लगे जहाँ भी जाना है आप मूव कीजिएगा, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन एटलीस्ट अपने पेपर्स पहले पूरे कर लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल जसरोज संधू के साथ। थैंक यू वेरी मच।